राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट मांगते हैं, इस पर क्या कहें? राष्ट्रवाद ने क्या मजबूत किए? राष्ट्रवाद मैं राष्ट्र को, सबसे पहले राष्ट्र है मोदी जी का, उसको मैं मानता हूँ, लेकिन चीन कैसे घुस गया 200 किलोमीटर में? नेपाल का औकात था? नेपाल का क्या औकात है? नेपाल का औकात क्या है जो हमसे मुंह लगा लेगा? जब इलेक्शन का समय आता है, जब इनका कोई मुद्दा नहीं था, अभी लोकसभा चुनाव के समय कोई मुद्दा नहीं था तो पुलवामा अटैक करवा दिए मोदी जी ऊपर से। 5 साल 6 साल उनका बीत गया, 6 साल में सिर्फ और सिर्फ इनका एक मुद्दा सफल रहा है, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा सफल नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल लड़ रहे, 70 साल में 11 साल भाजपा की सरकार है। 11 साल में अपना भी गिन लेते हैं? अपना भी गिन लेते हैं। क्या किया है आपने? क्या रेल बेचने का आपको कौन अधिकार दे दिया? आप बपौती संपत्ति है किसी का, बेच दिए, सारा बेच दिए। देश को बेचने के लिए आए हैं मोदी जी। वो गरीब गुरबे को बोलने नहीं दिया जाता, खटिया पर नहीं बेचने दिया जाता, चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था। कोई कहेगा लालू यादव कुछ नहीं दिया, लालू यादव बहुत कुछ दिया, आवाज दिया, जो आज वो आवाज से लड़ करके रोजगार मांग रहा है नीतीश जी से। और बिहार को ODF घोषित कर दिया गया, जो हर घर शौचालय हो गया। देखा जाए किसी के पास शौचालय है? उस शौचालय में भी 2000 रुपया पैखाना घोटाला। ये जी का सोच है कि जो जितने भी गरीब लोग हैं वो मूर्ख बना हुआ रहे, हमको हमारा वोटर बना हुआ रहे, जो हम कहे लोग समझ रहे कि बधुआ वोटर है हम लोग का। बिहार में आज हमारा 5वां दिन है और 5वें दिन आज हम पहुंच चुके हैं सकरा विधानसभा। बिहार के चुनाव आने वाले हैं और राजनीति भी धीरे धीरे जो है गर्माती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने वर्चुअल रैली की, इसके बाद भी लोगों के अंदर गुस्सा है, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर जो है दिल्ली से बिहार के लिए, यूपी के लिए आए, वो मजदूर, उनके लिए जो है टिकट का किराया नहीं दिया गया, लेकिन जो वर्चुअल रैली में लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उसको लेकर अब सभी लोग सवाल उठा रहे हैं। तमाम सारे लोग हैं यहाँ पर गांव के इकट्ठा, उनसे बात करेंगे। सर, अब की बार जो चुनाव आने वाला है तो क्या लगता है मूल मुद्दा क्या होगा अब की बार बिहार में? मूल मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, शिक्षा, और प्राथमिक शिक्षा को पूरा बर्बाद कर दिया गया है बिहार में। और उस प्राथमिक और दारूबंदी इनका कोई सफल नहीं रहा। दारूबंदी घर डिलीवरी, होम डिलीवरी हो रहा है। और बिहार को ODF घोषित कर दिया गया, जो हर घर शौचालय हो गया। देखा जाए किसी के पास शौचालय है? उस शौचालय में भी 2000 रुपया पैखाना घोटाला। यानी कि शौचालय जो दिया जा रहा है उसमें भी घोटाला। यहाँ तक कि वृद्धा पेंशन में शौचालय में भी पैसे ले लेते हैं। 12,000 में 2,000। अब क्या, और किसी को मिला भी नहीं अभी हमारे पंचायत में, रामपुर की पंचायत, बगल में रामपुर की पंचायत है, मेरा पंचायत बिहार ODF घोषित हो गया। बिहार मेरा स्वच्छता की ओर बढ़ गया, लेकिन अभी तक देखिए रोड देखिए, सड़क की स्थिति देखिए, शौचालय की स्थिति देखिए। हमारे प्राथमिक शिक्षा में चलेंगे तो हमारे स्कूल में जो बच्चे जो पढ़ते हैं, ये सब बच्चे, सब छोटे बच्चे जो लोग हैं, इन लोग को 2 से 20 तक नहीं पढ़ाया जाता है। 100 तक गिनती नहीं सही से गिनने आता है। यानी कि नीतीश जी का सोच है कि जो जितने भी गरीब लोग हैं वो मूर्ख बना हुआ रहे, हमको हमारा वोटर बना हुआ रहे, जो हम कहे, जो पहले जो चलता था बड़ों सेठ साहूकारों का जो राज चलता था, बधुआ मजदूर बना रहे, इसलिए वोटर, ये लोग समझ रहे कि बधुआ वोटर है हम लोग का, बधुआ मजदूर है। मोदी जी ऊपर से 5 साल 6 साल उनका बीत गया, 6 साल में सिर्फ और सिर्फ इनका एक मुद्दा सफल रहा है, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा सफल नहीं है। जब इलेक्शन का समय आता है, जब इनका कोई मुद्दा नहीं था, अभी लोकसभा चुनाव के समय कोई मुद्दा नहीं था तो पुलवामा अटैक करवा दिए। अरे हमारे देश में हम जब कांग्रेस थी तो हमारे देश पर पाकिस्तान चढ़ता था, मानते हैं चढ़ता था, लेकिन आज आपके शासन काल में 200-250 kg RDS कैसे पहुंच गया? अब तक रिपोर्ट भी नहीं आई। फिर उसके बाद चीन कैसे घुस गया? हमारे सैनिक को मार दिया। 65 का युद्ध याद कीजिए। नेपाल का औकात था? नेपाल का क्या औकात है? नेपाल का औकात क्या है जो हमसे मुंह लगा लेगा? हम माथे पर चढ़ा लिए उसको, माथे पर चढ़ा लिए, और उसके बाद माथा पर चढ़े करेगा। और सिर्फ विदेश यात्रा के बाद ये बताइए कि जो रेल बेच दिए आप, टेलीफोन BSNL को बेच रहे हैं, सारा सरकारी तंत्र को बेच दिए, और BPCL यानी तेल कंपनी, उसको भी बेच दिए, सारा बेच दिए। देश को बेचने के लिए आए हैं मोदी जी। अगर सिर्फ राम मंदिर
राम मंदिर में कितने गरीब का जॉब मिलेगा? जो वह है रोजगार पैदा किए राम मंदिर में, लेकिन ऊंचे वर्गों के लिए, गरीब गुरुओं के लिए नहीं, पंडितों के लिए, पंडितों के लिए, लेकिन गरीब गुरुओं के लिए नहीं। उसको तो उसमें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जो गरीब गुरुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा सिर्फ। लेकिन राम मंदिर तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश पे हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, लेकिन उसमें उसका एक कमेटी जो बना है, क्या उसका करें हैं उसको, राम मंदिर निर्माण समिति जो बना है, उसमें किसको लिया गया है से बताइए आप हमको। किन किन लोगों को चुना गया है उसमें कमेटी में? गरीब है उसमें जो पूजा करेंगे, गरीब उसमें जो पैसे वाले रहेंगे अंदर में अगरबत्ती दिखाएंगे और बाहर अंदर भीख मांगेंगे जा करके, और गरीब लोग बाहर में भीख मांगेंगे। भीख मांगने के लिए वो जगह बनाया है। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल लड़ रहे, 70 साल में 11 साल भाजपा की सरकार है। 11 साल में अपना भी गिन लेते हैं। 70 साल में मोदी जी, यही बताया, अभी हमारे देश में कोरोना महामारी पूरी बुरी तरह फैला। ये 11 साल में मोदी जी के, यानी भाजपा की, मोदी जी की, मोदी भाजपा तो लोग भूल जाता है, मोदी सरकार, मोदी भाजपा सरकार को नहीं बोलता है, मोदी सरकार। मोदी जी 6 साल में एक भी ऐसा अस्पताल बता दे अपने रीजन में जो बनाए होंगे, चाहे उनका पार्टी के रीजन 5 साल रहा है पहले, उस रीजन में जो आज कोरोना महामारी का इलाज हो रहा हो। बिल्कुल। अगर कांग्रेस 70 साल में लूट लिया, अगर आज कांग्रेस का कार्यकाल का जो इतना बड़ा अस्पताल सब अगर नहीं बना हुआ रहता, तो अब कहाँ इलाज करवाते हम लोग? जो कोरोना महामारी आपके दिल्ली में, चलिए महाराष्ट्र में वैसा स्थिति अगर पूरे देश में फैल जाए तो हम कहाँ इलाज करवाएंगे? क्या किया है आपने? क्या रेल बेचने का आपका कौन अधिकार दे दिया? आप बपौती संपत्ति है किसी का, जनता का पैसा है, जनता का पैसा बेचने का अधिकार किसने दिया आपको? अच्छा ये बताइए कि बिहार की जब बात होती है, सबसे पहले सड़क की मैं देखता हूँ कि हालात बहुत खस्ता है। बिहार की जब बात होती है, सिर्फ 15 साल जंगल राज, 15 साल जंगल राज, 15 साल के बाद 90 से पहले और 42 साल, और 90 के बाद 15 साल, 58 साल, 2005 के बाद 15 साल, 58 साल का बिहार का हिसाब का ब्यौरा दे। जो सत्ता में बैठे हुए थे 15 साल में तो बहुत कुछ हुआ। जो गरीब गुरबों को बोलने नहीं दिया जाता, खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता, चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था। कोई कहेगा लालू यादव कुछ नहीं दिया, लालू यादव बहुत कुछ दिया, आवाज़ दिया। जो आज आवाज़ से लड़ करके रोजगार मांग रहा है नीतीश जी से, अगर वही आवाज़ को दबाना चाहते हैं, अगर नीतीश जी के कार्यकाल में जो जितना भी जो शराब का जो खेप पकड़ाता है, रात में पकड़ाता है, उस शराब गैस जाता कहाँ है? नीतीश जी थाना के माध्यम से, एसपी के माध्यम से, डीएसपी के माध्यम से, आईजी के माध्यम से, गुप्तेश्वर पांडे जी के माध्यम से क्या कहता है कि दारू का कारोबार करते हैं। उनसे कुछ नहीं हुआ है। वो तो कह दिए क्या जानते हैं, ये लॉकडाउन में, ये लॉकडाउन टूटेगा तो मुखिया नपेंगे। जिस पंचायत में, जिस गांव में अगर लॉकडाउन टूट गया तो मुखिया नपेंगे। आप क्या है, आपके तो बिहार में लॉकडाउन टूटा था तो आप तो नपिए पहले। मुखिया बिहार पूरे राज्य का मुखिया है, उसमें लॉकडाउन में तो टूटा है, तब तो बढ़ा बिहार बीमारी। आप टूटा लॉकडाउन, उसमें तब पहले आप नपिए, आप जेल में अपने आप हाजिर हो जाइए, नहीं तो आपको हम लोग डाल देंगे। मेडिकल सुविधा 90 के बाद, 2005 के बाद क्या मेडिकल बनाए हैं? क्या किया है मेडिकल सुविधा पर? ये अभी चलिए मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल, सकरा सदर अस्पताल, गाय का चोत, गोबर का चोत मिलेगा, गोबर मिलेगा उसमें अस्पताल के अंदर। अस्पताल अभी आज का न्यूज है कि सकरा अस्पताल में जो सदर अस्पताल है, यानी ब्लॉक रेफरल अस्पताल, उसमें उसका जो डॉक्टर है, कर्मी लोग हैं, वो संक्रमित हो गए। 5 को संक्रमित हो गए। कैसे संक्रमित हो गए भाई? आप क्या कर रहे हैं? जब कोरोना सेंटर जो चला है उसमें भोजन देने के लिए नहीं था। मैंने हमारे यहाँ सुस्ता मेला पर कोरोना सेंटर है, तो रात में मुंबई से आए हुए थे लोग, यहाँ दिल्ली से आए हुए थे लोग। मुंबई और दिल्ली वाले लोग अभी डरते हैं, जैसे आप भी दिल्ली से हैं, तो मुंबई डरते हैं, तो डर से लोग उसको खाना नहीं दिया, मुखिया खाना नहीं दिया। और जैसे कि कोई पासवान लोग थे, उसको लोग मारने चालू कर देते। अभी भी जातिवाद है, जातिवाद हमारे बिहार और यूपी में कूट कूट कर भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है तो सब लोग जानते हैं, सिर्फ वोट की राजनीति होती है। और आज खासकर अगर कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, तो सिर्फ
जंगल राज। मुजफ्फरपुर में बालिका गिरी का कांड मालूम है ना, के कानपुर में जो 7 महिला आदि लड़की प्रेग्नेंट निकली है, कुछ उसका बाद क्या कहता है कि जो कोरोना पॉजिटिव है, एड्स है। अरे योगी जी हिंदुत्व का रक्षक है, क्या कहा, एक उनको बालिका संरक्षण गिरी, उनसे संरक्षण गिरी अति नहीं हो रहा है, उसका काबू नहीं उन पे। योगी वहाँ पर नेता लोग का बोलबाला, अरे हम थोड़ी जाएंगे, अगर हम अयासी हो जाए तब अयासी करने थोड़ी बालिका गिरी में थोड़ी जाएंगे, वो नेता लोग न जाएंगे, बड़े बड़े लोग न जाएंगे, वही लोग न जाते हैं। हमारे जो मुजफ्फरपुर में था उसमें पेट वाला अंकल कहाँ गए, एसपी थी जनप्रीत कौर, पन्ना उलटना चालू की तो उनका ट्रांसफर कर दिया रातों रात, जिसमें बड़े बड़े नेता लोग आ रहे थे। मोदी जी आत्मनिर्भर अपने बने, हम आत्मनिर्भर बनिएगा। बिहार में 15 सालों से एनडीए सरकार है, यानी मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की पूरी सहभागिता है। मोदी जी की सहभागिता होते हुए भी 15 सालों में एक सुई का फैक्ट्री, अगर लालू जी को आप चोर कहते हैं, ठीक है, लालू जी चोर हैं, लेकिन लालू जी से 90 से पहले की बिहार और 2005 के बिहार का रिकॉर्ड बताए हमके, क्या विकास किए हैं। अरे पैखाना दे दिया, अरे तुम ही नहीं दो, प्लांट लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, रोजगार पैदा करो बिहार में। रोजगार को लेकर जो हमने कई विधानसभा में बात की तो सबसे ज्यादा जो युवा हैं वो कहते हैं कि बिहार में कितने फैक्ट्री हैं, कितने लोग रोजगार दिए, इस पर सवाल लगातार उठा रहे हैं लोग। तो क्या रोजगार क्या है आपके दृष्टिकोण से, रोजगार है बिहार में? बिल्कुल नहीं है। तो बिहार में रोजगार पैदा कैसे करेंगे? क्या सुई फैक्ट्री लगा है 15 सालों में? अगर लालू के सरकार में 6 यूनिवर्सिटी बनाए बिहार में 6 यूनिवर्सिटी, क्या कितना कॉलेज खोले हैं? कॉलेज का नाम, नया कॉलेज का नींव डाले हैं नीतीश जी। एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी प्लांट। अगर बिहार में सिर्फ चीनी मिल, बिहार के छोड़िए, सिर्फ हम मुजफ्फरपुर के वासी हैं, हम मुजफ्फरपुर में मेरे 2 चीनी मिल पड़ा हुआ है, IDPL पड़ा हुआ। अगर ये सब जो मेरे मुजफ्फरपुर में जो बंद प्लांट है उसको अगर चालू कर दिया जाए तो हमारा मुजफ्फरपुर में कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मोदी जी फिर भी कहते हैं, हाँ, मोदी जी फिर भी कहते हैं कि हम लगातार देश मजबूत कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट मांगते हैं, इस पर क्या कहें? राष्ट्रवाद में क्या मजबूत किए? राष्ट्रवाद, मैं राष्ट्र को, सबसे पहले राष्ट्र है मोदी जी का, उसको मैं मानता हूँ, लेकिन चीन कैसे घुस गया 200 किलोमीटर अंदर? कहाँ सोए हुए थे आप? पाकिस्तान जो पुलवामा अटैक जो हुआ कैसे हो गया, कहाँ सोए हुए थे? क्या राष्ट्रवाद में बचा रहे आप, क्या बचा रहे राष्ट्रवाद में? जिस टाइम दौरे पे थे मोदी जी, लगातार एक देश से दूसरे देश की दौरा कर रहे थे, उस समय कह रहा था कि जो पैसा जो खर्च हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में काम आएगा, लेकिन अब तो चीन भी है। तो अब ये जो जितने बेरोजगार है भीख मांगेंगे तब तक। अगर 50 साल की बाद आप देश को विकास लाएंगे, ये 50 साल में ये बेरोजगार ये सब क्या करेगा? भीख मांगेगा। रेलवे को बेच दिए, उस रेलवे में वैकेंसी निकला, बहाली हुई, आपको पता है, आप मीडिया वाले हैं, कैसे बहाली हुई उसके बताइए, बताएंगे आप? बिल्कुल पता है सर, लेकिन कैसे बहाली हुई? सुनिए, हाँ, बोलिए। हाँ, शिक्षा, हाँ, और प्राथमिक शिक्षा को पूरा बर्बाद कर दिया गया है बिहार में। और उस प्राथमिक और दारूबंदी इनका कोई सफल नहीं रहा। दारूबंदी घर डिलीवरी, होम डिलीवरी हो रहा है, और उससे करप्शन बढ़ा है, करप्शन में कोई कमी नहीं आया है, और नए युवा लोग दारू के कारोबार से जुड़ रहे हैं और वो करप्शन की ओर भाग रहे हैं। और जिस समय दारूबंदी किए उनका पूरा फ्लॉप रहा। अभी मैंने देखा कि वर्चुअल रैली अमित शाह ने की, उसको लेकर काफ़ी गुस्सा है लोगों में। वो कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए टिकट का पैसा जो है नहीं दिया गया, लेकिन रैली में खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रवासी मजदूर जो बिहार आएंगे और उनको रोज़गार मिलेगा, वो रोज़गार दिए नहीं, और फिर पलायन होना चालू हो गया। जो पलायन वो रोक नहीं पाए। बिहार सरकार, नीतीश कुमार ने कोरोना के महामारी में, कोरोना जैसे महामारी में क्वारंटाइन सेंटर नहीं चला पाए। क्वारंटाइन सेंटर और इनका 7 निश्चय योजना जो सब है उसमें कोई सफल नहीं है। जैसे सड़क नहीं हुआ, नाली नहीं हुआ, प्राथमिक शिक्षा जैसे कॉलेज बनना हुआ, कुछ नहीं हुआ। और पीछे में आ रहा था, काफ़ी जो है सड़कों की हालत जो है वो काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है, क्योंकि मेरा बिल्कुल जो है पैर जो है वो नीचे कीचड़ में पहुंच गया था। वो तो नज़र को दिखाई दे रहा है, सामने भी दिखाई दे रहा है। जो 7 निश्चय में इसका कोई निदान नहीं हुआ, रोड दिखाई